दोस्तों हमने अपने चैनल पे टाइम कॉन्सेप्ट की ढेर सारी मूवीज एंड सीरीज कवर कर रखी है। अब चाहे वो ट्रायंगल फिल्म हो, हैप्पी डेथ डे या फिर इन सब का बाप डार्क। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुझे पर्सनली टाइम लूप या टाइम ट्रैवल की कॉन्सेप्ट काफ़ी मिस्टीरियस और अच्छी टाइप की लगती है और यही वजह है कि आज की वीडियो में हम लूप लपेटा फिल्म की कहानी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि नेटफ्लिक्स पे हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म को आकाश भाटिया ने डायरेक्ट किया है और ये एक जर्मन फिल्म रन लोला रन की ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है। अब ध्यान रहे कि इस वीडियो में ढेर सारी स्पॉयलर्स हैं, साथ ही मैं फिल्म की एंडिंग को लेकर कुछ थियरीज देने वाला हूं। तो अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप पहले ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे देख लें, उसके बाद ही मेरी वीडियो को देखें। साथ ही आप रन लोला रन मूवी को Amazon प्राइम पे देख सकते हैं। बट वेट, ये मूवी सिर्फ यूएस रीजन के लिए अवेलेबल है, यानी कि इसे इंडिया में देखा नहीं जा सकता। तो आखिर इसे देखा कैसे जाए? वेल आप यूज कर सकते हैं नॉर्ड वीपीएन का, जिसकी मदद से आप दूसरे रीजन्स में अवेलेबल कंटेंट या गेम को इजीली अपने डिवाइस पे अवेल कर सकते हैं ऑन प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम, ईटीसी। जी हाँ, नॉर्ड वीपीएन के 5500 यानी 5500 से भी ज्यादा सर्वर्स हैं जो कि 60+ कंट्रीज में अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आपको मिलता है फास्टेस्ट स्पीड अमॉन्ग वीपीएन्स। इसके एक सब्सक्रिप्शन को 6 डिवाइस पे एक साथ यूज किया जा सकता है एंड इट्स available for all major platforms like Windows, Android, iOS, macOS, Linux इत्यादि। यहाँ आपका कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता। इनफैक्ट NordVPN तो आपके पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी उसे एक्सेस या देख ना सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रेडिट कार्ड का डेटा, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो कि इनकॉग्निटो में भी ISP वालों को दिखती है, और साथ ही आपकी लोकेशन इत्यादि। तो आपको करना यह है कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके NordVPN का 2-year प्लान परचेज करना है, जिसपे अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, लाइक 80% से भी ज्यादा, और साथ ही आपको वहां 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। ध्यान रहे कि आप मेरा कूपन कोड हॉन्टिंग ट्यूब जरूर यूज कीजिएगा टू अवेल दीज ऑफर्स। एंड इन केस फॉर सम रीजन परचेस करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे यूज करना नहीं चाहता, तो इसके लिए 30 डेज मनी बैक गारंटी है ही, यानी कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है। वैसे डबल डेटा इंक्रिप्शन, नो डेटा लॉगिंग, साइबर सिक्योरिटी और 1 क्लिक कनेक्ट को देखकर कोई इसे वापस करता नहीं है। मैं खुद NordVPN को 3+ ईयर से यूज करता आ रहा हूँ एंड आई एम अ वेरी हैप्पी कस्टमर। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके NordVPN का 2-year वाला प्लान परचेज कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड हॉन्टिंग ट्यूब। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें सवीना उर्फ सवी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसके लाइफ के बारे में हम काफी कुछ जान पाते हैं। सवी एक प्रोफेशनल रनर हुआ करती थी और सवी के पापा ही उसे अपने जिम में ट्रेन करते थे। सवी काफी मेडल्स वगैरह जीत रही थी, लेकिन एक रेस के दौरान उसकी शू लेस खुल जाती है, जिसपे फिसल कर वो ना सिर्फ रेस हार जाती है बल्कि अपने नी जॉइंट को भी तोड़ लेती है। ऐसे में सवी का करियर खत्म हो जाता है और इसीलिए वो फ्रेडी नामक हॉस्पिटल के रूफ टॉप पे जाकर ठीक 8 बजे आत्महत्या करने की सोचती है। फॉर्चुनेटली उस वक्त रूफ पे सत्या नाम का एक बंदा था जो कि सवी को ऐन वक्त पे बचा लेता है। सत्या सवी से कहता है कि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती ही रहती है, लेकिन इंसान को प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कि आप सक्सेस के कितने करीब हो। इनफैक्ट सत्या खुद एक गैम्बलर था जो कि गैम्बलिंग में अपना सब कुछ गवा चुका था। सत्या की बात सुनकर सवी को बेटर फील होता है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। विथ टाइम ये दोनों साथ भी रहने लग जाते हैं और सत्या हमेशा गैम्बलिंग में हार कर या पिट कर आता था। वहीं सवी एक 88 ईयर्स ओल्ड इंसान अंकल फ्रांसिस का केयर टेकर का जॉब कर रही थी। अंकल फ्रांसिस काफी बूढ़े थे, जिस वजह से ना तो वो चल सकते थे, ना बोल सकते थे और ना ही ठीक से सुन सकते थे। एनीवेज, यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि 10,51,200 मिनट्स आगे, जहां हम सवी को अंकल फ्रांसिस के घर पर वॉशरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट लेते हुए देखते हैं और ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। तभी सवी को सत्या का कॉल आता है, जहां सत्या सवी को बताता है कि अभी से ठीक 30 मिनट यानी कि आधे घंटे पहले उसने अपने बॉस विक्टर से कुछ पैसे मांगे थे ताकि वो सवी के बर्थडे पे उसके लिए गिफ्ट ला सके, जिस पर विक्टर ने उसे एक काम सौंपा। विक्टर ने बताया कि सत्या को ठीक 70 मिनट मिलेंगे, जिसके अंदर उसे एक पार्सल पेड्रो नाम के आदमी तक पहुंचाना होगा और इस पार्सल के बदले में पेड्रो उसे 50 लाख रुपए कैश देगा। ये कैश अमाउंट सत्या को विक्टर तक वापस लेकर आना है। अब अगर सत्या ये काम ठीक से कर लेता है तो विक्टर सत्या को एक बड़ी पेमेंट देगा, लेकिन अगर काम में कोई चूक हुई तो वो उसे मार डालेगा।
नाउ सत्या बड़ी जल्दी पार्सल पहुंचाकर कैश वगैरह ले लेता है, जिसके बाद ही प्लान्स कि वो कसिनो जाकर इन पैसों से गैम्बलिंग करेगा ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने लिए बना सके। लेकिन जब वो कसिनो की तरफ बस में जा रहा था तो वहां उसे एक आदमी मिलता है जो कि फूंक रहा था। सत्या उससे माल लेकर फूंकने लग गया और तभी बस में पुलिस आ गई। पुलिस से बचने के लिए सत्या इधर उधर भागने लगा एंड इन द एंड वो गलती से एक दूसरे लाल बस में बैठ गया इंस्टेड ऑफ हिज बस। अब ऑब्वियसली इस वाले बस में सत्या को अपने पैसों वाला बैग नहीं मिला। इनफैक्ट इस बैग को वो आदमी ले लिया जिसने बस में सत्या को माल दिया था। तो ये सब कांड करने के बाद सत्या सवी को फोन किया था, क्योंकि अगर वो 50 मिनट के अंदर विक्टर तक 50 लाख नहीं पहुंचाता है तो विक्टर उसे मार डालेगा। सवी सत्या को शांत होने के लिए कहती है, साथ ही वो सजेस्ट करती है कि सत्या जिस बस में था उसे उस बस की लास्ट डेस्टिनेशन वाले स्टेशन पे जाना चाहिए। वो सत्या को अश्योर करती है कि वो कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ करके उसकी जान बचा लेगी। इन सब के दौरान अंकल फ्रांसिस के वॉशरूम के ठीक बाहर एक प्लांट पॉट गिरकर टूट जाता है। नाउ सभी डिसाइड्स कि वो अपने फादर के पास जाकर उनसे हेल्प लेगी और इसीलिए वो अंकल फ्रांसिस को अकेला घर में छोड़कर भागना शुरू कर देती है। रास्ते में उसे जूलिया लव्स जेकब लिखी हुई एक टैक्सी मिलती है और यहाँ में पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर का नाम ही जेकब था और वो जिस लड़की से प्यार करता था ऑब्वियसली उसका नाम जूलिया था। लेकिन जूलिया की शादी आज ही किसी रॉबर्ट नाम के बंदे से हो रही थी जो कि कॉल सेंटर में मैनेजर था और इसी वजह से जेकब काफी परेशान था। सभी जेकब को टैक्सी में बैठकर उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन जेकब अपने ही गम में इतना डूबा था कि वो कहीं भी जाने से मना करता है। ऐसे में सभी गुस्सा कर जेकब की कार का एक रियर व्यू मिरर तोड़कर वहां से भाग निकलती है। अब उसे ऐसा करते एक पुलिस वाला देख लेता है और वो सभी का पीछा करने लग जाता है। सभी उससे बचते हुए एक ग्रीन बस में बैठ जाती है जिसकी मदद से वो अपने डैड के जिम तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ सत्या अपने वाले बस को ढूंढ तो लेता है लेकिन वहां उसे पैसों का बैग नहीं मिलता, क्योंकि वो माल वाला आदमी बैग लेकर बस चेंज कर लिया था और वो उसी ग्रीन बस में बैठा था जिसमें फिलहाल सवी थी। खैर सभी अपने फादर के जिम पहुंचती है और वो उनसे 50 लाख रुपए मांगती है। एट दिस पॉइंट हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सवी की अपने पिता से नहीं बनती थी। इसके प्राइमरली दो कारण थे। पहली वजह यह थी कि सवी को लगता था कि उसके डैड जबरदस्ती उसे रनर बनाने के पीछे लगे हुए थे और दूसरी वजह यह कि सवी के पिता एक गे रिलेशनशिप में थे जहां उनके पार्टनर का नाम यश था और ये बात सवी को बिल्कुल पसंद नहीं था। खैर सवी के पिता कहते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, साथ ही वो सत्या का मजाक भी बनाते हैं। तभी वहां यश आ जाता है जिसके हाथ में सवी के मॉम की रिंग थी और ये सब देखकर सवी काफी गुस्सा होते हुए यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सत्या इधर उधर भटकते हुए श्री ममलेश एंड सन्स नाम की ज्वेलरी शॉप के आगे आकर रुकता है। यहाँ वो सोचता है कि अगर वो इस ज्वेलरी शॉप को लूट ले तो वो 50 लाख रुपए को जल्दी से जल्दी अरेंज कर सकता है। अब दोस्तों श्री ममलेश एंड सन्स ज्वेलरी शॉप की खास बात ये थी कि कुछ ही दिनों पहले सत्या ने यहाँ से रिंग लेकर सभी को प्रपोज किया था, लेकिन सभी ने समहाउ मना कर दिया था। स्टिल सत्या वो रिंग खरीद कर अपने पास एज लॉकेट रखता था। इसके अलावा हम देख पाते हैं कि ममलेश के दो बेटे थे जिनका नाम अप्पू और गप्पू था। ये दोनों अपने पिता के खराब व्यवहार से परेशान थे और वो दोनों भी अपने पिता के शॉप को लूटने का प्लान सेम टाइम पे कर रहे थे। सत्या सवी को कॉल करके अपने ज्वेलरी शॉप को लूटने वाला प्लान बताता है, लेकिन सवी उसे रुकने के लिए कहती है और वो उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ रास्ते में सवी को भागते हुए वही पुलिस ऑफिसर फिर से देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। सवी पुलिस ऑफिसर से बचते हुए चर्च में चली जाती है जहाँ पे जूलिया और रॉबर्ट की शादी हो रही थी। हाँ, वही टैक्सी वाले की जूलिया। सभी चर्च से बाहर आती है और उसे एक टैक्सी दिखाई देती है, बट ये टैक्सी जेकब की थी जो कि सभी को देखते ही पहचान जाता है। सभी टैक्सी से बाहर निकलती है और उस टैक्सी का एक और मिरर जो बचा था उसे भी तोड़ देती है और भागना शुरू करती है। दूसरी तरफ सत्या ज्वेलरी शॉप में एंटर करके शॉप को लूट लेता है, लेकिन तभी अप्पू और गप्पू वहां आ जाते हैं जो कि सत्या पे अपनी नकली बंदूक तान देते हैं। इसी सब के बीच सवी भी बाहर आ जाती है और वो एक ब्रिक उठाकर शॉप की विंडो पे मारती है, जिसके आड़ में सत्या यहाँ से भागकर निकल जाता है। सत्या और सवी भागकर एक गली में जाते हैं, लेकिन तभी उनके सामने अप्पू और गप्पू फिर से आ जाते हैं जो कि उनके आगे अगेन अपनी नकली बंदूक तान देते हैं। पीछे से ममलेश जी भी आ जाते हैं और वो सत्या को शूट करके मार देते हैं। अब सत्या के मरते ही कहानी ठीक वहीं पे आ जाती है जहां सवी अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही थी, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सत्या और सवी इस बात पे बहस कर रहे थे कि अगर सत्या को कुछ हो गया तो सवी उसके लिए क्या करेगी। सवी बस जोकिंग अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद वो उसके लिए क्या ही कर सकती है, जिसपे सत्या सवी को अमर चित्र कथा वाली सत्यवान सावित्री की कहानी सुनाता है।
कहानी के मुताबिक सावित्री नाम की एक राजकुमारी को सत्यवान नाम का एक राजकुमार पसंद आ जाता है, जिसके साथ वो शादी करने का डिसाइड करती है। लेकिन नारद मुनि नीचे आकर सावित्री को बताते हैं कि सत्यवान की 1 साल के अंदर मृत्यु हो जाएगी। ये जानने के बाद भी सावित्री डिसाइड्स कि वो शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ सत्यवान से ही। इसके ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाती है और इससे पहले सत्य आगे की कहानी बताता सीन शिफ्ट होकर उसी दिन पर आता है जहां सभी वॉशरूम में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही थी। अब यहाँ एक स्ट्रेंज चीज ये होती है कि सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया था और सिर्फ सभी को ही सारे इंसिडेंट्स याद थे, यानी कि उसके पास सत्या को बचाने का एक और मौका था। पहले के ही मुताबिक ऊपर से एक प्लांट पॉट जमीन पे गिरता है, जिसके बाद उसे सत्या का कॉल आता है। कॉल पिक करके सभी सत्या को बताती है कि बस के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि बैग बस में नहीं मिलेगा। वो सत्या को वहीं रुकने के लिए बोलती है एंड देन वो भागना शुरू करती है। रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार वाला सभी से कार के डैमेज के पैसे मांगने लगता है। सभी उस आदमी को हिट करके टैक्सी की तरफ भागती है और इस बार भी सभी को ऐसा करते हुए वो पुलिस ऑफिसर देख लेता है, जो कि सभी के साथ ही टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। नाउ ऑब्वियसली ये टैक्सी किसकी होगी? जेकब की। और जेकब यहाँ बैठकर रो रहा था। पुलिस वाला जेकब को टैक्सी चलाने के लिए कहता है, लेकिन जेकब जाने से मना कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाला उसे गन पॉइंट पर ड्राइव करने के लिए कहता है। जेकब गुस्से में काफी तेज टैक्सी चलाता है, जिससे वो पुलिस वाला गुस्सा होने लगता है और इसी सब का फायदा उठाकर सभी पुलिस वाले के हाथ से गन गिरा देती है। इन सब अफरा तफरी के बीच जेकब का कार से कंट्रोल छूट जाता है और ये कार उसी ग्रीन बस में जाकर ठुक जाती है जिसमें वो माल वाला आदमी पैसे का बैग लेकर बैठा था। अब इस टैक्सी के एक्सीडेंट पे सबको चोट आई थी, लेकिन सभी सबसे पहले सही सलामत निकलकर अपने डैड के बॉक्सिंग जिम जाती है। साथ ही वो पुलिस वाले का गन भी अपने पास रख लेती है। जिम पहुंचकर वो अपने पिता पे ही गन तान देती है और उनसे उनका लॉकर खुलवाती है, लेकिन लॉकर में फूटी कौड़ी नहीं थी। दरअसल अभी से ठीक 333 मिनट्स पहले सभी के फादर ने पेड्रो को 50 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि पेड्रो के पास बॉक्सिंग जिम के पेपर्स थे। सभी के पिता को इन पैसों के बदले जिम के पेपर्स मिल गए थे और अब उनके पास कुछ नहीं था। वहीं पेड्रो ने ये 50 लाख सत्या को दिया था, जो कि सत्या खो दिया था। इन शॉर्ट, सभी को अपने पिता के पास से कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जूलिया पे फोकस करता है, जहां में पता चलता है कि जूलिया को भी जेकब ही पसंद था और अपने शादी वाले दिन वो जेकब के साथ भागने का सोचती है। वो जेकब को कॉल करती है, लेकिन जेकब का फोन एक्सीडेंट की वजह से टैक्सी में ही रह गया था एंड जेकब बाहर निकल गया था, इसलिए वो जूलिया का एक भी कॉल पिक नहीं कर पाता। दूसरी तरफ सभी को सत्या का कॉल आता है, जहां वो सभी को बताता है कि वो ममलेश एंड सन्स की ज्वेलरी शॉप लूटने जा रहा है। सभी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में उसे वही पुलिस ऑफिसर एक बार फिर देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। सभी पहले की तरह ही भागकर उसी चर्च में एंटर कर जाती है जहां जूलिया और रॉबर्ट की शादी होने वाली थी। एज एक्सपेक्टेड जूलिया यहाँ जेकब का इंतजार कर रही थी, लेकिन सभी यहाँ एंटर करती है, जिसे देखकर जूलिया बहुत घबरा जाती है। सभी अपनी गन को विंडो से बाहर फेंक देती है और वो जूलिया को काम डाउन होने के लिए कहती है। बाहर हम जेकब को देखते हैं, जो कि भागते भागते यहाँ पहुंच गया था और वो एक सीढ़ी की मदद से जूलिया के रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। जूलिया बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि जेकब अभी तक उसे लेने नहीं आया था और अब जूलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सभी से सजेशन मांगती है कि वो रॉबर्ट के साथ जाए या जेकब के साथ, और सभी, जो कि इस सब से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो जूलिया को सजेस्ट करती है कि उसे रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि रॉबर्ट जेकब से फाइनेंशियली बेटर है। वो जेकब के साथ रहेगी तो जिंदगी भर भागती ही रह जाएगी। इस पॉइंट पे जेकब बालकनी पर आ चुका था और वो जूलिया और सभी की बातें सुन लेता है, जिसके बाद रॉबर्ट रूम के बाहर आता है और सभी छिप जाती है। रॉबर्ट यहाँ आता है और जूलिया रॉबर्ट को किस कर लेती है, जिसे देखकर जेकब का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। नाउ सीन शिफ्ट होकर सत्या पर आता है, जहां वो अप्पू और गप्पू से एक सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है और इसी में उसकी इन दोनों से बहस हो जाती है और उसकी गन उनके हाथ लग जाती है। वो दोनों सत्या को धमकाकर यहाँ से भगा देते हैं और सत्या को यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद अप्पू और गप्पू अपनी प्लानिंग के मुताबिक अपनी शॉप लूटने के लिए चले जाते हैं। सत्या अप्पू और गप्पू को शॉप की तरफ जाते हुए देख लेता है और वो पुलिस को कॉल करके बता देता है कि शॉप में रॉबरी होने वाली है। सत्या ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अप्पू और गप्पू से बदला लेना चाहता था। पैरेलल में हम व्यूअर्स जेकब को देखते हैं, जो कि होश में आ जाता है और वो सभी द्वारा फेंकी गई गन उठाकर कहीं चल देता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू ज्वेलरी शॉप, जहां अप्पू और गप्पू ममलेश जी पर गन तानकर उनसे पैसे मांगते हैं, लेकिन इन दोनों का हैंड रिटन नोट्स देखकर ममलेश जी समझ जाते हैं कि ये उनके बेटों की हैंड राइटिंग है और वो पकड़ लेते हैं कि ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अप्पू और गप्पू है। अब ऐसे में वो गप्पू को वापस बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अप्पू एक्चुअली में अडॉप्टेड था। बाप के ताने सुनकर अप्पू और गप्पू को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अब बिना डरे अपने बाप को लूट लेते हैं।
बाहर सभी सत्या के पास पहुंच जाती है, जिसे सत्या बताता है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और उसकी गन भी छिन गई है। सभी सत्या को आइडिया देती है कि वो दोनों यानी कि अप्पू और गप्पू जब पैसे लूटकर बाहर आएंगे तो ये दोनों उनसे पैसे लूटकर भाग जाएंगे। अब अप्पू और गप्पू जैसे ही पैसे लेकर बाहर आते हैं, सभी और सत्या उनसे वो पैसे छीन लेते हैं। पैसे लेकर सभी और सत्या उसी गली में जाते हैं जहां फर्स्ट लूप में वो लोग गए थे और यहाँ हम जेकब को देखते हैं। अब जेकब यहाँ इस गली में इसलिए था क्योंकि उसकी पहली केस जो जूलिया के साथ हुई थी वो इसी गली में हुई थी और वो इसी बात को सोच सोचकर शायद खुद को मार देने के लिए यहाँ आया था। लेकिन तभी उसकी नज़र सभी और सत्या पे पड़ती है। अब क्योंकि सभी की सजेशन की वजह से ही जूलिया अब जेकब के पास नहीं थी, तो जेकब भी डिसाइड करता है कि वो सभी से उसका प्यार छीन लेगा और वो सत्या पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। अब इसके बाद स्टोरी फिर से सभी और सत्या के उस कॉन्वर्सेशन में फोकस करती है जहां वो दोनों सत्यवान और सावित्री की बातें कर रहे थे। तो कहानी के मुताबिक यमराज सत्यवान को लेकर यमलोक की तरफ जाने लगते हैं, पर सावित्री यमराज से बहुत प्रार्थना करती है। उसने आज तक शास्त्रों में जो कुछ भी पढ़ा था वो सब कुछ यमराज को सुनाती है। सावित्री की बातों से प्रसन्न होकर यमराज सावित्री को कुछ भी मांगने का वरदान देते हैं, एक्सेप्ट कि वो अपने पति की जिंदगी नहीं मांग सकती। सावित्री यहाँ चालाकी करती है और वो यमराज से कहती है कि वो अगर सत्यवान की जिंदगी लंबी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो उसके बच्चों की जिंदगी को लंबी कर सकते हैं। नाउ दिस वाज वेरी स्मार्ट क्योंकि सावित्री के बच्चे नहीं थे और अगर ये वरदान यमराज देते हैं तो उन्हें सत्यवान को भी वापस भेजना पड़ेगा। दिस मेंट कि सावित्री ने अपने पति को बचा लिया। नाउ यहाँ से लूप रिवाइंड होकर फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां सभी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट दे रही थी। सभी को एक बार फिर से सब कुछ याद था और अब वो सोचती है कि वो इस बार ऐसा क्या अलग करे कि वो सत्या की जान बचा पाए। सभी के सामने उसकी मल्टीपल कॉन्साइंस उसे अलग अलग सजेशंस देती है, बट इन द एंड वो सोचती है कि अगर वो सब कुछ ठीक करे यानी सबकी लाइफ ठीक करे तो शायद उसका भी भला हो जाए। तो सबसे पहले वो अपनी विंडो की तरफ दौड़ती है और उस गिरते हुए पॉट को कैच कर लेती है और उसे संभाल कर रखती है। इसके बाद सभी भागकर अंकल फ्रांसिस के पास जाती है और उनसे एडवाइस लेती है। अंकल फ्रांसिस बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन वो सभी के सूलेस की तरफ पॉइंट करते हैं जो कि खुले हुए थे। सभी अपने सूले से टाई करती है और बाहर भागती है। बाहर उसे सत्या का कॉल आता है और सभी उसे समझाती है कि उसे बस के पीछे नहीं भागना है और साथ ही वो ज्वेलरी स्टोर को लूटने का सोचे भी नहीं। वो सत्या को वहीं रुकने के लिए कहती है और उसे समझाती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, बस उसे उसका वेट करना है। नेक्स्ट चीज जो सभी करती है वो ये कि वो अपने फादर को कॉल करके उनसे माफी मांगती है फॉर हर बैड बिहेवियर। वो कहती है कि उसे अब यस एक्सेप्ट है एज हिज लाइफ पार्टनर और साथ ही जहां तक गोल्ड जीतने की बात है इन रेस तो वो सभी को भी चाहिए था। इसके जवाब में सभी के पिता भी सत्या को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाते हैं और इन दोनों के बीच की दूरियां 2 साल बाद खत्म हो गई थी। इसके बाद सभी सीधा जेकब की कार में जाती है और उसे जल्दी से जूलिया के पास चलने के लिए कहती है। नाउ सिंस सभी इस बार कुछ गलत नहीं कर रही थी, उसके पीछे कोई पुलिस भी नहीं थी और ये दोनों जल्दी से जूलिया की शादी में पहुंचते हैं। सभी जेकब और जूलिया को मिलाकर उन्हें शादी से भगा देती है, जिसके बाद वो खुद जूलिया की गाउन पहनकर शादी में जाती है। यहाँ वो सबको रिवील करती है कि शी इज नॉट जूलिया और भागते हुए वो शगुन में इकट्ठे किए गए सारे पैसे उठाकर निकल लेती है। सभी इन पैसों को लेकर सीधा कसिनो जाती है जहां वो सारा पैसा रोले गेम में नंबर 8 पे लगाती है, क्योंकि दोस्तों फिल्म में शुरू से ही नंबर 8 का बहुत इंपॉर्टेंस था। सभी का जर्सी नंबर 8 हुआ करता था। अंकल फ्रांसिस की एज 88 थी। सभी जब आत्महत्या करने वाली थी तब 8 बज रहे थे एंड इन्हीं वजहों से वो पैसा 8 नंबर पे लगाती है। नाउ सरप्राइजिंगली वो जीत जाती है और इसीलिए उसे प्राइज में 50 लाख से भी थोड़े ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो पैसे लेकर सत्या को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ बेवकूफ सत्या काफी परेशान हो रहा था और वो फिर से श्री ममलेश जी की ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बना लेता है। वो शॉप में अपनी गन लेकर जाता है, लेकिन ममलेश सत्या की लॉकेट रिंग देखकर उसे पहचान लेता है। नाउ सरप्राइजिंगली ममलेश सत्या को शॉप लूटने के लिए इनकरेज करता है, क्योंकि लूट होने के बाद वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, जिससे उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे विच इज मच मोर, और वो सत्या से भी लूटे गए आधे पैसे ले लेगा एज पार्ट ऑफ द प्लान। ऐसे में श्री ममलेश जी को काफी फायदा हो जाएगा और सत्या को भी उसके पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ अप्पू और गप्पू भी अपने पिता को लूटने का प्लान बना रहे थे और इस बार समहाउ उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पिता उनकी हैंडराइटिंग पहचान लेंगे। इसलिए ये दोनों एक दूसरा प्लान बनाते हैं, जिसके मुताबिक अब अप्पू अपनी फेक किडनैपिंग का ड्रामा करेगा, जिसके बाद वो अपने डैड से 50 लाख रुपए निकालेगा। ममलेश अप्पू की किडनैपिंग की न्यूज सुनकर डर जाता है और वो सत्या को गन दिखाकर उससे पैसे वापस मांगने लगता है। इसी बीच अप्पू और गप्पू यहाँ आते हैं और सत्या ममलेश को पैसे देने से मना करता है, जिस पर ममलेश उस पर गोली चलाता है। लेकिन दोस्तों इस बार गोली चलती ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्या ने पहले ही ममलेश की गन से सारी बुलेट्स निकाल ली थी।
मोreover इस भगदड़ में सत्या ये भी समझ जाता है कि अप्पू और गप्पू के पास जो गन है वो नकली गन है, इसलिए वो बिना डरे स्टोर से 50 लाख लेकर निकलता है। लेकिन स्टोर के बाहर पुलिस खड़ी थी और सत्या उनसे कहता है कि वो एक सिविलियन है, तो पुलिस उसे जाने देती है। अंदर श्री ममलेश गन में गोली डालकर बाहर खड़े सत्या को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस कर जाता है और बाहर पुलिस गोली की आवाज सुनकर दनादन फायर करना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर से डाकुओं ने शूट किया है। दूसरी तरफ सभी पैसे लेकर जेकब की टैक्सी में यहाँ तक पहुंच गई थी और वो सत्या के साथ यहाँ से भागती है। थोड़ी दूर जाकर वो सत्या को प्रपोज भी करती है और तभी विक्टर की कार समहाउ यहाँ आकर रुकती है। सत्या विक्टर को उसके 50 लाख दे देता है जो कि उसने ममलेश से लिया था और बदले में विक्टर उसे उसका हिस्सा दे देता है। विक्टर सभी को हैप्पी बर्थडे भी विश करता है और देखा जाए तो इनके पास अब भी वो 50 लाख थे जो कि सभी कैसीनो में जीती थी। यहाँ हमें यह भी दिखाया जाता है कि सभी जेकब और जूलिया के लिए भी कुछ पैसे छोड़ गई थी, साथ ही पुलिस वाले ममलेश एंड सन्स तक पहुंच गए थे। अब यहाँ सत्या को वही माल वाला आदमी दिखता है जिसके पास ओरिजिनल 50 लाख थे और वो अपने लिए सूट वगैरह सिलवाने लग गया था। इसे देखते ही सत्या उसके पीछे भागता है और सभी सत्या के पीछे, जिसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म लूप लपेटा की कहानी और इस फिल्म की कहानी अपने आप में ही काफ़ी क्लियर है, बट स्टिल मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ थियरीज बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान एक छोटी डिटेल को एक्सक्लूड कर दिया ताकि उस पर मैं थियरी सेक्शन में बात कर सकूं, एंड दैट डिटेल इज बटरफ्लाई इफेक्ट। जी हाँ, फिल्म के दौरान जब सभी थर्ड लूप में होती है तब वो प्लांट पॉट को कैच कर लेती है, जिसके बाद हम फिल्म में एक बटरफ्लाई को वहां देखते हैं। ये बटरफ्लाई एंड में विक्टर के कार में उसे डिस्टर्ब करती है, जिस वजह से विक्टर किसी तरह कार को संभालते हुए डायरेक्टली सवी और सत्या के पास पहुंच गया था। दिस शोज कि कैसे एक छोटी सी चेंज किसी के लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट को ट्रिगर कर सकती है, एंड दिस एग्जैक्टली इज व्हाट बटरफ्लाई इफेक्ट मीन्स। इसके अलावा फिल्म में नंबर 8 पे काफी फोकस करा गया है क्योंकि 8 रिप्रेजेंट्स इन्फिनिटी सिंबल एंड लूप। ये फिल्म के थीम के साथ एकदम फिट बैठ जाता है क्योंकि फिल्म में भी काइंड ऑफ टाइम लूप था। नाउ इफ यू नोटिस, फिल्म का नाम है लूप लपेटा, लेकिन लूप वर्ड में 3 ओ है इंस्टेड ऑफ 2, और ऐसा इसीलिए क्योंकि फिल्म में ये लूप 3 बार चलती है। इनफैक्ट फिल्म में सभी एक बार कहती भी है कि 3rd टाइम्स द चार्म, क्योंकि कई जगह माना जाता है कि किसी काम को तीसरे बार ट्राई करने पे सक्सेस मिल जाती है। अब फिल्म के स्टार्टिंग में 10,51,200 मिनट स्टोरी रिवाइंड होती है, विच इंडिकेटेड कि सवी और सत्या एक दूसरे के साथ 2 साल से थे। फिल्म में जो प्लांट पॉट था ना जिसे सवी लास्ट में बचाती है, वो एक्चुअली में सिंगोनियम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उसका प्लांट था जो कि 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज फायर, एयर, वाटर, लैंड एंड स्पेस। नाउ अंकल फ्रांसिस जिनके यहाँ सभी काम करती थी, उन्हें हम लास्ट में चलते हुए देख पाते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि शायद वो अंकल ही यमराज का रूप थे। जी हाँ दोस्तों, पहले 2 ट्राई में सभी के इंटेंशंस बैड थे और वो अंकल को भी इग्नोर करती है, लेकिन लास्ट ट्राई में वो अंकल से हेल्प मांगती है एंड ही आस्क्स हर टू टाई हर लेस। दिस सिग्निफाइज कि जब सभी के इरादे नेक थे तो अंकल यानी यमराज भी सभी की मदद करते हैं, एंड इन द एंड सत्या को बिना अपने साथ लिए ही वापस चले जाते हैं। ये कहानी कहीं ना कहीं सत्यवान और सावित्री से मिलती है, और ध्यान दिया जाए तो सभी अपना सब कुछ लूज की थी शूलेस के कारण, गिर जाने के कारण, और अंकल उसे शूलेस ही बांधने को कहे थे। दिस माइट ऑल्सो एक्सप्लेन कि सभी के साथ ये लूप क्यों चल रहा था और उसे ही सब कुछ क्यों याद थी, क्योंकि मे भी यमराज उसके नेक इरादों को और उसके दृढ़ता को आंकना चाह रहे थे और इसीलिए बार बार उसे मौका दे रहे थे। फिल्म में हम कुछ सेकंड्स के लिए रन लोला रन वाली कैरेक्टर को भी देखते हैं, विच इज स्लाइट नॉट टू दैट मूवी। एंडिंग सीन में सत्या रन्स बिहाइंड द माल गाय और सभी कहती है नॉट अगेन, विच मीन्स कि मे बी फिर से सत्या मारा जाए और ये एक फॉरएवर लूप है। बट आई पर्सनली बिलीव कि 3rd टाइम में ये लूप टूट गया और सत्यजीत बच चुका है। ये लास्ट वाली सीन बस इस फिल्म के सीक्वल को मे बी सेटअप कर रही होगी। नाउ द लास्ट थियरी जो कि आप सबने भी अभी तक गेस कर ही लिया होगा, वो ये कि यहाँ सत्या का नाम अमर चित्रकथा वाली कहानी के सत्यजीत से लिया गया और सभी का नाम सावित्री से, और देखा जाए तो फिल्म की कहानी को भी काइंड ऑफ इससे जोड़ा गया है, यानी कि रीमेक होते हुए भी ये फिल्म इंडियन सेटिंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई और थियरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पर क्लिक करके आप नॉर्ड वीपीएन का 2 ईयर प्लान ले सकते हैं, जहां अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही आपको 1 महीने की सर्विस फ्री भी मिलेगी। नॉर्ड वीपीएन को आप साइमल्टेनियसली 6 डिवाइसेस पे यूज कर सकते हैं, और साइन अप वगैरह करते वक्त डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड हॉन्टिंग ट्यूब टू अवेल दीज ऑफर्स। नो, अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।